गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्य स्वरूप माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सबके बीच प्रज्ञा पुराण की कथा यूट्यूब के माध्यम से भगवान महाकाल श्री राम शर्मा आचार्य जी की लेखनी से पावन श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा प्रवाहित हो रही है। इस प्रवाह को आरण्यक में, नैमिषारण्य में महाप्राकृतिक नाथ जी अपने सभी ऋषियों के साथ इस कथा का वाचन कर रहे हैं और श्रृंगी ऋषि प्रश्नकर्ता के रूप में। हमने कल समय की शक्ति के बारे में, समय शक्ति क्या होता है इसके बारे में हमने अवगत कराया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको फिर आगे ले चलते हैं। हम आपको बताए थे कि जटायु जो नीच है, आमिष अधम, आमिष भोगी है, फिर भी भगवान ने उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। और ये भी कहा था कि इनके दत्तक पुत्र थे। अब दत्तक पुत्र कैसे? आप सब लोगों को ये ज्ञात है कि रामचरितमानस में भगवान के पिताजी यानी दशरथ जी, जिन्होंने 10 इंद्रियों को जीत लिया था, इंद्रजीत थे वो स्वर्ग में जब देवता और दानव की लड़ाई होती थी ना, तो उस लड़ाई में जाया करते थे और उनको साथ दिया। एक घटना आपको मालूम है कि कैकेयी जब गई थी साथ में, एक बार रथ का पहिया निकल गया था, उन्होंने अपनी उंगली को रख करके बचाया था और विजय प्राप्त की थी। राजा ने कहा था कि वरदान मांग लो, तो 2 वरदान हाथी के रूप में कैकेयी के पास था, जिसे ही मांग करके उन्होंने राम को वनवास दिया और भरत को राजगद्दी। ऐसी एक बार जब और लड़ने जा रहे थे तो मित्रों शनि का प्रभाव था। हमने कहा था कि समय किस पर भारी पड़ सकता है, समय किस पर क्या हो सकता है, ये तो ऊपर वाले की ही बात है। तो समय भारी था, शनि लगा हुआ था, 7.5 शनि लगा हुआ था और रथारूढ़ होकर के आकाश मार्ग में जा रहे थे वो देवताओं के साथ लड़ने के लिए, देवताओं का साथ लेने। लेकिन शनि का प्रभाव, शनि के प्रभाव के कारण रथ जो है गिरने लगा, नीचे नीचे गिरने लगा, गिरने लगा, गिरते 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 की दृष्टि आपार होती है। जटायु ने देखा कि कौन गिर रहा है, ये सफेद सफेद रथ के साथ सफेद वस्त्र, सफेद घोड़े, ये गिर कौन रहा है? उनका अपना बड़ा पैर फैलाया उसने और रथ समेत जटायु ने रथ समेत राजा दशरथ के रथ को अपने पंखों में रख लिया और रख करके
अपने घोंसले पे आया, जितना बड़ा पक्षी उतना बड़ा घोंसला, रथ भी उसमें घुस गया और वहां पर उसने राजा दशरथ का इलाज किया जैसा उससे बनता था। इलाज करने के बाद जब राजा अचेत हो गए थे, जब उनको सचेत हुए, वो होश आई, उनको जागृत अवस्था हुई उनकी, तो उन्होंने देखा अगल बगल कि मैं कहाँ आ गया, आ कहाँ गया हूं। तब गिद्धराज ने कहा, जटायु ने, आप राजा हैं, रघुकुल के राजा दशरथ है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस समय नहीं जान रहा था जब आपका रथ जीत रहा था। मैंने अपने पंखों में आपको झोंक करके रख करके यहाँ लाया हूँ, आपका उपचार कराया हूँ, किया हूँ, तो आप अभी ठीक हो गए, अब आप जा सकते हैं अपने यहाँ। लेकिन राजाओं की बात आप जानते हैं, जब भी राजा कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, वो वरदान मांगने होते हैं। हाँ भाई, राजाओं की एक नियम है, आप थोड़ा सा भी कुछ कर दो ना तो उसके बदले में या तो हार निकाल करके आपको दे देंगे मोतियों का, या कुछ मांग लो कहेंगे, या सोने के सिक्के दे देंगे, उनकी मर्जी के ऊपर रहती है। सो जागृत अवस्था होने के बाद राजा दशरथ ने वही बात किया जटायु से। जटायु से कहा कि तुम कुछ मांग लो, तो बोले नहीं राजा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या मांगूंगा। नहीं कुछ तो मांग लो। अब जटायु बोला क्या मांगूंगा, उसको क्या चाहिए। हाँ, लेकिन राजा दशरथ के बार बार कहने से जटायु ने एक भावी बात बताते हुए मांग किया। अब बोला क्या, यदि आप देना ही चाहते हैं राजा जी, तो आपका बड़ा बेटा होगा ना, उसे दे देंगे। राजा दशरथ को लगा कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, एक बेटा नहीं है ना, कोई बेटा नहीं है, हाँ तो कैसे दे दूं। तो बोले अभी तो मेरा बेटा ही नहीं हुआ है जटायु जी, अब आप बड़े बेटे की मांग कर रहे हो। तो बोले होगा तब दे देना। तो ये राजा दशरथ को प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए भी यहाँ पर ये बात आई है कि आपका बेटा होगा। और साथियों, जब बेटा हुआ तो बड़ा बेटा को जब उन्होंने मान लिया था, यो वस्तु कह दिया था, ठीक है दे दूंगा कह दिया था, तो अब तो देना ही देना है। रामचरितमानस की चौपाई साफ साफ कहती है, लेकिन हम उसको समझने में थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, टीका करने में इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो आइए मैं वो चौपाई आपको सुनाऊं, जिससे पता चलेगा कि राम को दशरथ जी ने जटायु को दे दिया था। वचन दे देना माने रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। जब देने की बात कही तो दे दिया, इसलिए उन्होंने जब विश्वामित्र मांगने आए तो विश्वामित्र मांगने आए कई बात कहा, सब सुते मोहि प्राण की नाई, सब सुते मोहि प्राण की नाई, राम देव नहीं बने विश्वामित्र से कहा आप जो चाहे मांग लो, पर राम को तो देते ही नहीं बनेगा। जरा भाव समझिए गोस्वामी जी का, देते नहीं बनेगा माने क्या है, आपके पास कोई चीज है लेकिन आपने किसी को दे दिया है, और कोई आपके पास उसी चीज को मांगने आए, तो क्या आप अगले को दे दिए हैं तो क्या उसे दे सकते हैं? है पावर आपके पास? किंचित भी नहीं, जरा भी नहीं, अर्थात आप उसे नहीं दे सकते। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ रामचरितमानस में बात साफ साफ कह देते हैं, सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मेरे प्राण के प्रिय हैं, सबसे प्राणों से प्यारे हैं सब पुत्र मेरे लिए, लेकिन राम को देते नहीं बनेगा, क्योंकि दे दिया था।
तो किसी को दे करके, हाँ भागवत में भी कथा आती है ना कि एक गाय को एक राजा दे दिया था किसी को, उसी को दोबारा दान कर दिया तो फिर उसको कष्ट भोगना पड़ा था, हाँ छोड़ना पड़ा था ना। तो ये स्थिति दोबारा देने की न आए, इसलिए राम को उन्होंने किसको दे दिया था? जटायु को दे दिया था। तो साथियों, इसलिए जटायु की भगवान श्री राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने यथोचित क्रिया की है। आगे आपको बताएं, वास्तव में न्याय, वीरता, पराक्रम, धर्म आज के जीवन से सब उड़ गया। न्याय क्या है? कोई नहीं मानता। धर्म क्या है? कोई नहीं जानता। वीरता क्या है? आज तो वीर समाप्त ही हो गए हैं, उनकी जगह में क्या हो गए हैं, जिसको हम लोग आज देख रहे हैं समाचार वगैरह में, दूसरे के धन को लूटने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इतने बड़े बड़े लुटेरे पड़े हैं कि अरबों की संपत्ति बना करके बैठे हैं, लूट लूट करके, दादागिरी दिखा दिखा करके। ऐसा धर्म फैल गया है। वीरता ऐसी हो गई हमारी वीरता की, किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी को दबोचने के लिए है, किसी को तड़पाने के लिए है, किसी के माल को अपने में कब्जे में करने के लिए बनी। जीवन से सब कुछ छूट गया है। जीवन है, शरीर है, मन है, सब चीज हमारे पास है। इस धरती पर वही पेड़ है, वही पौधे हैं, वही जलवायु है, वही सूरज है, वही चांद है, वही धरती है, वही पेड़ पौधे, आपके दूध, घी, खाने पीने की वस्तुएं सब वही की वही है। लेकिन मानव का विचार इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि न वो धर्म को जानता है, न वो वीरता को जानता है, न न्याय को जानता है, न पराक्रम को जानता है। नहीं तो अपने प्राण देने के लिए झांसी की रानी, विवेकानंद, इन लोगों ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने क्या किया? ये प्राण की आहुति दे दी देश के लिए। लेकिन आज ये सब चीजें सबके जीवन से उड़ गई है। अब भगवान ने हमें जितने समय को कीमती दिया है, यदि हम उस समय को पहचान लेंगे ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो समय को पहचानता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। कैसे? समय को पहचानने के बाद कुछ करने के लिए हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा समय 100 साल जो भगवान ने दिया है, हम सोचते हैं बहुत है। लेकिन आप जरा गणित लगाइए कि मानव जीवन आपको 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक योनि मानव की है, तो 83,99,999 योनि में गुजरने के बाद आपको एक जन्म मानव का मिलता है। आप कितने योनियों में आप जब गुजरोगे तो कितना समय लगेगा आपको गुजरने में? कुत्ता बने तो बिल्ली बने तो हाथी बने तो कीड़ा बने तो घोड़ा बने, गधा बने, जितनी योनियां होती हैं उन 83,99,999 योनियों में गुजर करके आपको एक जन्म मानव की मिलती है। तो मित्रों, ये तो आकाश में जो बिजली चमकती है उसी के समान है ना, थोड़ा सा है, 100 वर्ष। इतने वर्ष जब अन्य योनियों गुजारते हैं तो मानव योनि आपको मिलती है कितनी है? बिजली चमकती है आकाश में और तुरंत लुप्त हो जाती है। वैसे ही जीवन क्षणिक है। इसीलिए वेद और शास्त्र कहते हैं कि क्षणिक जीवन का उपयोग कर लो, उपयोग कर लो, आपको बड़ी कीमती मिली है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, ये सुर देवता लोग भी गाते हैं, सब लोग कहते हैं कि ये मानव योनि जो है सबसे श्रेष्ठ योनि। लेकिन हम लोग कैसे उड़ा देते हैं? धन यौवन चंचल दामिनी सी, थिर माने से नेह लगाते हैं क्यों? लघु जीवन में अपने तन का इतना अभिमान जताते हैं क्यों?
सही बात। धन यौवन चंचल कामिनी सी, स्थिर मान से नेह लगाते हैं क्यों, लघु जीवन में अपने तन का इतना अभिमान जताते हैं क्यों, अमराई की सुंदर वाटिका में तुम व्यर्थ बबूल लगाते हो क्यों, अमराई की सुंदर वाटिका में तुम व्यर्थ बबूल लगाते हो क्यों, यह मानव की रत्न सी देह मिली, इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो क्यों, इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो क्यों। हम इसको समझ नहीं पाते इस जीवन को और व्यर्थ गंवा देते हैं, जो स्थिर नहीं है, जो माया है, जो विषय है, जो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए सुख देगी। यदि कोई चीज खाते हो तो जीव के रसास्वादन के लिए थोड़े समय के लिए सुख देती है, यदि आप इंद्रियों का भोग करते हो तो थोड़े समय के लिए सुख देती है, वो स्थिर नहीं है, वो तो चलायमान है। तो स्थिर को पकड़ो जो आपको स्थिरता की ओर आगे ले जाए। इस छोटे से जीवन में विषय भोग की ओर कहीं चले गए ना, तो फिर इधर मुड़ करके वापस आना बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। यदि आपने एक बार सिगरेट पीनी शुरू कर दी, यदि आपने एक बार शराब पीना शुरू कर दिया, तो उनको बंद करने की प्रक्रिया ना जाने कितनी तकलीफ से हो पाती है या नहीं भी हो पाती है। प्राण न्यौछावर हो जाते हैं, कैंसर हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग इंजॉयस टू हेल्थ लिखा रहता है, फिर भी हम ज्ञानी होकर के अपने जीवन की महत्ता को नहीं समझ पाते। इसलिए
जगाना है युवाओं को, युवा प्रकरण। आज युवाओं को जगाने के लिए बड़े प्रयास चल रहे हैं। अब बूढ़े कब तक काम आएंगे? बूढ़े तो बूढ़े हो चले, जब नए युग नहीं आएगा, नए युग के बच्चे आगे नहीं आएंगे, तो फिर हमारा गायत्री परिवार का मिशन और इसी युग को सतयुग में लाना कहां से संभव हो पाएगा? तो युवाओं को विचारने के लिए कह रहे हैं कि अंकुर उन्हें प्रथम जगा दो, उन्हें जला दो, ना कि देर मत हो जाए, अंकुर कहीं दब न जाए। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव साफ साफ कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार के माध्यम से सिखाया जाए कि कैसे देश सेवा की जाती है, कैसे दूसरों को सहयोग दिया जाता है, कैसे प्रेम भाव से जिया जाता है। ये सब संदेश गुरुदेव का है। अब पढ़ा लिखा आदमी जन्म से बुढ़ापे तक कहता है कि समय का सदुपयोग किया कि नहीं किया। क्या कहता है वो? कहता है समय का सदुपयोग क्या है? क्या करें महबूब हम, क्या करें महबूब हम, तारे नुमाए कर गए। क्या करें महबूब हम, तारे नुमाए कर गए। बीए किया, नौकरी मिली, अब पेंशन मिला और मर गए। बस आज मानो इसी में भिड़ा हुआ है कि हम पढ़ लिख लें, और पढ़ लिख करके नौकरी कर लें, और नौकरी करेंगे तो फिर हमें जब नौकरी करेंगे तो पेंशन मिलेगा। पेंशन की लड़ाई भी होती है, आपको मालूम है ना। तो पेंशन मिलेगा और उसके बाद पेंशन मिलते मिलते मर जाएगा। इसी सोच में सब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तनिक भी चिंता नहीं है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश को कैसे आगे बढ़ाएं। अरे जब हम नागरिक अच्छे बनाएंगे नहीं, केवल पढ़ाने में लगे रहेंगे, नौकरी के चक्कर में लगे रहेंगे, तो फिर इस देश का क्या होगा? देश को कौन संभालेगा? भगत सिंह कहां से पैदा होंगे? चंद्रशेखर आजाद कहां से पैदा होंगे? लाला लाजपत राय कहां से पैदा होंगे? मदन मोहन मालवीय कहां से पैदा होंगे? झांसी की रानी कौन बनेगी? क्या सिखा रहे हैं बच्चों को हम? आप सब लोगों को मालूम है कि विश्व विजेता कैसे बनू करके सिकंदर कितने बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसको हार मारना पड़ता। दुनिया को रौंदते हुए पंजाब प्रांत के रावी तट के नदी पर जब वो आया अपने सैनिकों के साथ में महाराज जी, तो वहां उसको हृदय रोग था। किसको? सिकंदर। अब जब अल्पायु में ही, नजदीक में ही हृदय रोग हो गया, तो जब मैं मरूंगा, सिकंदर को लगा कि जब मैं मरूंगा तो यही धन दौलत और यही साम्राज्य मेरे साथ स्वर्ग में भी रहेगा। वो ऐसा सोचता। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। थोड़ा सा धन पा करके और थोड़ी सी व्यवस्थाएं पा करके हम सोचते हैं कि हम मरेंगे भी तो यही मिलेगा हमको। लेकिन ये हमारा ख्वाब है। ऐसा ख्वाब क्या है कि जाके लाभ बनहानि के चू तुम्हें प्रपंच जिए जो जैसे के तैसे रहेंगे, ऐसे स्वप्न है। क्यों? गुरु अरस्तु ने कहा, सिकंदर के गुरु अरस्तु जी ने कहा, धन तेरे साथ में जाएगा, रुपये पैसे तेरे साथ में जाएंगे, ये नौकर चाकर तेरे साथ में जाएंगे, ये तुम साम्राज्य कमा रहा ये तेरे साथ में जाएंगे। अरे तेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तू समय का सदुपयोग कर, कर्म कर। जब कर्म तेरे अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ तेरे साथ चला जाएगा। लेकिन जो साम्राज्य सोच रहा है, ये धन दौलत सोच रहा है ना, ये सुई के नोक के बराबर भी तेरे स्वर्ग में तेरे साथ नहीं जाएगा। ये अरस्तु ने समझाया। किसको? सिकंदर को। तब सिकंदर को होश आया, उसने कर्म किया। और कर्म करने के बाद जाते समय एक बात कह दिया, बुला करके अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को बुला करके कहा, अरे सब धन यहीं रह जाएगा, मेरे समय को बर्बाद कर दिया। जब मेरा ताबूत बने, जनाजा निकले तो कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल देना,
लोग देखें कि जग में मुट्ठी बांध करके आया था और हाथ पसारे जाएगा। हम सब जानते हैं इस बात को साथियों कि जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो भले ही हमको कपड़े में ढक दिया जाता है, कफन में ढक दिया जाता है, हमारे कोई अंग नहीं दिखता है, यहाँ तक कि मुंह को भी ढक देते हैं, लेकिन सुनते हैं कि अमुक मरा है, मात्र नाम मात्र के लिए सारी चीज ढक दिए जाते हैं। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि देखो इस संसार में आकर के मैंने इतना कर्म किया लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं गया, तो संसार के लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ, तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोग देख सकें ये सिकंदर इतना बड़ा राजा जब खाली हाथ गया तो हम भी खाली हाथ जाएंगे और कुछ समझ लेंगे। क्या कहा? इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जग से जब गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे, तो दोनों हाथ उसके खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। और जब भी जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। अरे दादा, आपने ये देखा है ना कि यदि आपके कान में, हाथ में, गले में कोई चीज हो और निकल नहीं रही हो सोने की, तो काट देते हो, निकाल देते हैं, लेकिन एक भी छोटा सा चीज भी आपके साथ नहीं। संसार इतना जुल्म ढाता है कि आप देखोगे आपके केवल कुछ नहीं रहेंगे, केवल आपको कपड़े भर देंगे, वो भी सफेद कपड़ का कपड़ा, 2 गज 2.5 गज का, बस इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। दाता बनाकर भेजा, लुटेरे बन करके हम सब लोग जीते रहते हैं और भिखारी बन गए हैं। आज केवल मांग करके, लूट करके लेने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए एक और गीत सुनाए, फिर एक और छोटा सा आप उदाहरण देकर के आज की कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। Oh
बोले जरा तुकनी जैसे अखियां बोले जरा अरे अपने प्रभु में ध्यान लगा अरे अपने प्रभु में ध्यान लगा यह पीर की नहीं है यह पीर की नहीं है प्रभु जागत है तो सोवत है यह पीर की नहीं है प्रभु जागत है तो सोवत है जागत मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है वो होवत है जो सोवत है वो होवत है जो जागत है सो पावत है जागत मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है अब रैन कहाँ जो सोवत है। गायत्री ज्ञान मंदिर जपने से भी साथियों यही कहा जाता है रोज माइक बजा करके कि अरे वो पगले तू कब जागेगा हाँ जब भगवान जाग रहे हैं और भगवान ने तुझे भेजा है तो तुम भी तो कम से कम जग जाओ भले ही अपने कर्म करो हाँ लेकिन हम 8 बजे रात दिन तक 9 बजे तक सोते रहते हैं जब प्रभु जाग गए तो हमें जागना जरूरी है रामचरितमानस में बात आती है आप हम समझते नहीं उस बात को हाँ जब विश्वामित्र जी गुरु बनकर के माता पिता बनकर के राम जी और लखन जी को लेके गए थे तो सबसे पहले जागा करते थे लखनलाल जी उसके बाद जागते थे राम जी उसके बाद गुरु तो गुरु अगर जाग रहा है और सेवक लोग सो रहे हैं और गुरु उनको उठाए उठो करके तो ये कहां का नियम ये नियम बिल्कुल नहीं इसलिए जागना जरूरी है और फिर क्या कहते हैं सोना ही कलयुग है आंखें मन नहा द्वापर जानो सोना ही कलयुग है आंखें मन नहा द्वापर जानो उठ पड़ना ही त्रेता है चल पड़ना सतयुग मानो चल पड़ना सतयुग मानो सोई की किस्मत भी सोई हाँ सोई की किस्मत भी सोई जागे का भाग्य जगा है अब बैठेंगे किस्मत भी बैठी अगतमय का सौभाग्य जगा है हम सोचते हैं ना कि ये कलयुग है ना बाबा ना चारों युग यही है सतयुग भी है त्रेता भी है द्वापर भी है और कलयुग भी है तो कलयुग किसे कहते हैं जो सोते रहते हैं ना वो कलयुग है ठीक है रात को हम सोए कलयुग है और आंखें मलना हम आंखें मलते रहते हैं उठने के लिए तैयार होते हैं हाथ मुंह धोते हैं ये द्वापर और यदि हम सचेत हो गए उठ करके उठ लिए तैयार हो गए तो समझ लीजिए वो त्रेता युग आ गया और हम जब चल पड़ते हैं किसी कार्य के लिए सेवा के लिए धर्म के लिए न्याय के लिए वीरता के लिए पराक्रम के लिए तो समझ लेना वही आपका सतयुग है। लेकिन
जो सोते रहते हैं उसकी किस्मत भी सो जाती है, जो जागते रहते हैं उनका भाग्य जग जाता है, जो बैठे रहते हैं उनकी किस्मत भी बैठी रहती है, लेकिन जो चलते रहते हैं उनकी किस्मत भी बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। अब गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हमारी भाग्य की लकीरें हम स्वयं बनाते हैं, कोई भाग्य की लकीरें बनाने नहीं आता। इसलिए हे मानव, हे प्रज्ञा पुत्र, हे ऋषि पुत्रों, इस बात को साफ साफ समझ लो कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो। आपके भाग्य को कोई दूसरे बनाने नहीं आएगा। धरती की ओर सतयुग बढ़ रहा था। हाँ, धरती की ओर सतयुग बढ़ रहा था, और जब सतयुग बढ़ रहा था तो देख करके कलयुग ने अपने सहायकों से कहा, एक सभा बुलाई। जब भी इमरजेंसी होती है, जब भी आपातकाल की स्थिति होती है, हम लोग भी एक स्पेशल बैठक बुलाते हैं ना। हमारे मंत्रिमंडल वाले भी बुलाते हैं, केंद्रीय वाले भी बुलाते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का, और राज्य वाले भी राज्य मंत्रिमंडल का बुलाते हैं और बैठक लेते हैं स्पेशल। अब बैठक लेकर के क्या कहते हैं कि इसको कैसे निपटारा किया जाए। तो सो कलयुग ने सतयुग को आते देख कर अपनी ओर अपने सेवकों को बुलाया, सभा बुला करके कहा, मैं पृथ्वी पे जाकर धन का लालच फैला दूंगा। एक ने कहा, जब सतयुग आ रहा है तो पृथ्वी पर मैं जाऊंगा और पृथ्वी पर जाकर के ना मैं धन का लालच फैला दूंगा। सब लोग धन के पीछे भागेंगे। अब धन में क्या है, वही तो कलयुग। तो एक ने कहा कि धन की लालच से अगर बात नहीं बनेगी तो मैं कामना फैला दूंगा। कामना माने वासना, जहां देखेंगे नारियों को टूट पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन नारियों के पीछे अपनी तपस्या को भंग कर देते हैं, मैं उन वासनाओं को इतना फैला दूंगा कामनाओं को, कि कामनाओं को फैला करके लोगों को वासना में डुबा दूंगा, ताकि वो सतयुग में आ ही ना पाए। तब एक कोने में एक और व्यक्ति बैठा था, सेवक कलयुग का। वो कहने लगा कि देखो, आप लोग जो धन फैलाओगे, वासना फैलाओगे, इससे काम नहीं बनेगी। तो किससे काम बनेगी? मैं जाकर लोगों में निराशा और आलस्य पैदा कर दूंगा। सब व्यक्तियों में मैं निराशा कर दूंगा, अर्थात हतोत्साहित कर दूंगा उनको, तो कार्य करने की क्षमता ही नहीं रहेगी और आलस्य में बैठे रहेंगे। तब सतयुग कैसे आएगा मैं देखूंगा। तीसरे उनके साहस को नष्ट कर दूंगा, फिर वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, न वो किसी की बुराई दूर करने के लिए संघर्ष कर सकेंगे, और न किसी की अच्छाई को उपार्जित करने का साहस उनमें रहेगा। दोनों काम नहीं कर सकते, न किसी का सहयोग कर सकेंगे और न ही कोई अच्छा कार्य कर सकेगा। निराशा बना दूंगा, हतोत्साहित कर दूंगा और आलस्य बना दूंगा। अभी तो यहाँ पर एक बात और बताऊं, हमारा शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ, हाथ पैर सब चलने फिरने लायक, सब चीज एकदम दुरुस्त है। लेकिन यदि आपका मन बीमार पड़ गया ना, तो ये शरीर दुरुस्त है और सही है, उसके बावजूद भी कहीं जा नहीं पाएगा। मन कहेगा रहने दे, तो रहने नहीं जा पाओगे। लेकिन यदि ये शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन दुरुस्त है, हमारा मन ठीक है, हमारा मन सही है, तो अपंग होते हुए भी हम लंगड़ाते चले जाएंगे, हमको कोई रोक भी नहीं सकता। तो वही आलस से बैठा देना माने मैं सबके मन में आलस फैला दूंगा और निराशा फैला दूंगा, फिर वो कैसे अच्छे काम करेंगे देखेंगे। तो ये जो अंतिम में जो बात कही ना, कलयुग को अच्छा लगा, बोले हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, तुम ठीक बोल रहे हो। कलयुग के महाराज को बड़ा अच्छा लगा, पसंद आई, और उसने उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया भाई। हाँ, अब प्रधानमंत्री बना करके क्या कहने लगा, यमराज को बहुत पसंद आई और प्रधानमंत्री बना दिया। तो आज के निराश और आलसी लोग कली महाराज की ही प्रजा बना हुए हैं,
बने हुए हैं और इन परिस्थितियों में बेचारा सतयुग ठहरता ही कहां से ठहर पाएगा जब लोग निराश रहेंगे और आलसी रहेंगे। तो कल की कथा हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। आज बेचारा सतयुग ठहरता नहीं है। महाप्राज्ञ पिपलाद जी सिंह ऋषि जी को यही बात बताते रहते हैं। तो सिंह ऋषि जी ने कहा ठीक है महाप्राज्ञ पिपलाद जी, आगे की कथा आप कल हमें अवगत कराएंगे और आगे कल समय की बात आगे क्या चलती है ये हम लोग भी आप लोगों को कल अवगत कराएंगे। आज बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वंदनीय माता जी की